श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। मवाच्योऽहं रवाच्याय शेषभूतोऽस्मि सर्वदा इतीत्थमेव बोध्योग्यैर्वाक्यार्थस्तद्विवित्सया। मवाच्यः शेषभूतः अहं सर्वदा रवाच्याय एव अस्मि इति इत्थं ज्ञैः तद्विवित्सया वाक्यार्थः बोध्यः। इसका अर्थ है श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज में जो मकार पद है उसका अर्थ है मैं परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र का शेषभूत जीवात्मा सदा सर्वदा सभी कालों में रवाच्याय माने रकारार्थो राम, रकार के अर्थ भगवान श्री राम के लिए ही मैं हूँ। मकार वाच्य परमात्मा का शेषभूत अंशभूत जीव, रकार वाच्य प्रभु श्री राम के लिए ही है, सदा सर्वदा राम जी के लिए। हमारा जीवन भगवान के लिए ही है, हम भगवान के लिए हैं और भगवान हमारे लिए है। इस प्रकार से प्रबुद्ध साधकों को जानना चाहिए। वाक्यार्थ जानने की इच्छा, वाक्यार्थ का बोध इसी प्रकार का जानना चाहिए कि मकार का अर्थ शेष रूप अपना आत्मा है और शेषी भगवान राम रकार के अर्थ हैं। रकार और मकार के बीच में विद्यमान आकार का अर्थ दोनों का संबंध है। शेष शेषी का निरूपण पूर्व में विस्तार से किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि मैं शेष आत्मा सर्वकाल में अपने शेषी परमात्मा श्री रामचंद्र के लिए हूँ और बीजात्मक वाक्य के अर्थ जिज्ञासु उक्त रीति से वाक्यार्थ को जानते हैं और जान करके भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामायेति चतुर्थेन श्रिया देव्यास्तु सर्वदा चेतना चेतनानांच रमणाश्रयतेर्यते। अब बीजाक्षर की व्याख्या हो गई, अब रामाय की व्याख्या चल रही है। रामाय इस चतुर्थी से भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी जो हैं वो चेतन और अचेतन उन दोनों को आनंद प्रदान करना कहा गया है। भगवान श्री राम अपनी प्राणवल्लभा श्री जानकी जी को तो परमाह्लाद प्रदान करते ही हैं। संपूर्ण चेतन प्रकृति जीव और अचेतन प्रकृति ये जगत, इसको भी परम आनंद प्रदान करते हैं भगवान, सबको आनंद देते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्मा विदीते। रमन्ते योगिनो अनन्ते
सत्यानंदे चिदात्मने इति रामपदे नासु परब्रह्मा विधीयते। वेद में भी लिखा है रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस प्रकार से भगवान की ही उपासना सर्वभावेन जीव को करना चाहिए। भागवत जी में भी लिखा है अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, उदार चेता भक्त का कर्तव्य है कि तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन में रहो, तो भजु राम काम सब पूर्ण करें कृपा निधि तेरो। आगे आचार्य चरण कह रहे हैं सर्वविध बंधुत्वम सर्वप्राप्यत्वमेव च सर्वप्रापकता तेन तथा चोभयलिंगता। सह सर्वविध बंधुत्वम सर्वप्राप्यत्वम सर्वप्रापकता च तथा तेन एव उभयलिंगता। भगवान श्री राम सभी प्रकार से सबके बंधु हैं। सभी के द्वारा प्राप्य हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। और सर्व प्रापकता, राम जी में सर्व प्रापकता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं। सभी जीव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उन श्री राम की उभयलिंगता है। भगवान को बंधु कहा गया। बंधु शब्द का अर्थ क्या होता है? बधनाति स्नेह बंधेन इति बंधु। स्नेह पास में बांध लेने वाले को बंधु कहते हैं। संसारी बंधुओं को ऐसा प्रेम बंधन भगवान प्रेम बंधन में बांध देते हैं अपने भक्तों को कि भगवान उनके सर्वविध हितैषी हो जाते हैं। सर्वविध बंधुत्व भगवान का सिद्ध हो जाता है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। जीव मात्र भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति प्राप्त करेगा, अमुक नहीं करेगा। ब्राह्मण से लेके चांडाल तक किसी मत पंथ का, किसी जाति का व्यक्ति हो, दो हाथ पैर वाला मनुष्य है और यदि वह भगवत शरणागत होकर भजन में लगता है तो भगवत प्राप्ति का उसे पूरा अधिकार है। ये नहीं कि अमुक को मिलेंगे, अमुक को नहीं मिलेंगे, सबको मिल सकते हैं। सर्व सुलभ होने के कारण निरतिशय आनंद रूप भगवान श्री राम सबके प्राप्य हैं। फिर जीव भगवान की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते क्यों नहीं हैं? बोले उसका कारण ये है कि उनमें शरीर संसार के प्रति बड़ी भारी आसक्ति है
उस आसक्ति के कारण वे शरीर को तो मान लेते हैं मैं और संसार को मान लेते हैं मेरा। इस मैं और मेरेपन के दूषित भाव के कारण वो भगवान से विमुख हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, इस बात को वे भूल जाते हैं। प्राप्ति का उपाय क्या है भगवान की? तो वेदादि शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं वे सबके सब भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं। लेकिन साधन जो है ना वो साधक के संतोष के लिए है। भगवान की प्राप्ति की कीमत नहीं है साधन, मूल्य नहीं है साधन कि इतना लाख जप कर लो, इतनी तपस्या कर लो तो भगवान को मुट्ठी में कर लोगे, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कह रहे हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। भगवान बहुत श्रवण से भी लभ्य नहीं है, मनन से भी लभ्य नहीं है, निधिध्यासन से भी लभ्य नहीं है। वस्तुतः भगवान उससे लभ्य हैं, माने उसके द्वारा प्राप्ति के योग्य हैं, जिसका वर्ण स्वयं भगवान कर लें। श्रवण, प्रवचन और मनन और मेधा, इनका जो समुदित अर्थ है वही है निधिध्यासन। भगवान स्वयं जिसका वर्ण कर लें वो जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिया। ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं ज्ञानी भक्तों का प्रिय हूँ और ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। भगवान निर्गुण भी हैं और भगवान सगुण भी हैं। ऐसे भगवान पदे नैवोच्यते सत्या नंद चिद्रूपता तथा यावद विभूति नेतृत्वम राम पादाब्ज सन्नते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे राम जी के चरणों में समर्पित झुके हुए शरणागत सुरसुरानंद, राम शब्द से ही सत्य, आनंद और चिद्रूपता और उभय विभूति नायकत्व कह दिया जाता है। राम शब्द का उच्चारण ही सत्या, सच्चिदानंद रूपता और उभय विभूति का नायकत्व, ये दोनों अर्थ राम शब्द से ही कह दिए जाते हैं। और
रागादि कारणे बंधौ तेनैव विनिवर्त्यते बंधुत्व प्रतिपत्तिश्च भासमाना विचारता। राम शब्द से अज्ञान के निमित्त होने वाले जो रागादि दोष हैं, जिन दोषों के कारण शरीर के प्रति अहमता और संसार के प्रति ममता आ जाती है, उनका निवर्तन किया गया है। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति भी है, रामाय। तो चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या है? बोले तच्चतुर्थ्या स्वानुरूपैर कैंकर्य प्रार्थनोच्यते विषयांतर सेवापि प्राप्ता सा विनिवर्तते। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है स्वानुरूप कैंकर्य प्रार्थना। साधक का जैसा अंतःकरण है और उसके अंतःकरण में जैसा भगवान के प्रति भाव है, उस भाव के अनुरूप भगवान से सेवा की याचना, भगवान से सेवा की प्रार्थना। अब भगवान की सेवा के अतिरिक्त जो विषयांतर सेवा है जो प्राप्त हो रही है हमको, वो अपने आप निवृत्त हो जाती है रामाय पद से। अब नमः पद का अर्थ बता रहे हैं। बीजाक्षर का अर्थ बताया, राम शब्द से चतुर्थी के कुछ में चाहे नमः पद का अर्थ बता रहे हैं। पदेन नेनात्रुत पंचमेन प्रकथ्यते प्रकथ्यते तो तदन्यशेषता हेयम तदन्यार्थमपि स्वतंत्रता विनिवर्त्यते तत्सततम स्वकीया। तारक मंत्र में जो पंचम पद है नकार, न मह, उस नकार का अर्थ है तदनन्य शेषता, माने जीव भगवान का ही शेष है, अन्य का शेष नहीं है। ये शेष माने अंश, ये भगवान का ही अंश है, दूसरे का अंश नहीं है। और जीव का भगवत कैंकर्य ही एकमात्र प्रयोजन है, और अन्य जो कैंकर्य के विरोधी हैं उनसे जीव का कोई प्रयोजन नहीं। और तू उस शब्द से ये है, माने भगवान की सेवा ही उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। अपनी स्वतंत्रता भी उससे निवृत्त हो जाती है। जीव जो है ना, ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म शरीरी है। तो जैसे शरीरी के अधीन शरीर होता है, ऐसे ही जीव और प्रकृति भगवान का शरीर होने के कारण जीव भी भगवान के अधीन है और प्रकृति भी भगवान के अधीन है। किंतु अज्ञान के कारण जीव अपने को स्वतंत्र मानने लग जाता है। ये भगवत भागवत पारतंत्र को स्वीकार नहीं करता है। यदि भगवत पारतंत्र को स्वीकार करे तो संसार के बंधन से ये छूट जाएगा, पर ये अपने को स्वतंत्र मानने लग जाता है। पदेन षष्ठे नम इत्यनेन स्वस्वामिनन्यार्हकशेषतापि समुच्यते चेतनवाचिना तु तत्किंकरत्वयि कपलत्वमेव। अब तारक मंत्र का छठा पद है मकार, न मा। उसका अर्थ है यह मकार चेतन जीवात्मा का बोध कराता है। यह जीव भगवान का शेष माने अंश होने के कारण भगवान के ही योग्य है।
इस विषय का प्रतिपादन अंतिम पद से किया गया है। जीव केवल अपने स्वामी का ही शेष हो सकता है, अन्य का शेष नहीं हो सकता, भगवान का ही शेष है। और भगवत कैंकर्य ही उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, जीवत्व का प्रयोजन है। तो उपायार्थ परिणासा वखंड नम सोच्यते, उपायो ही मवाच्यस्य रवाच्यो राम एव ही, मवाच्यस्य रवाच्य राम एव स, असौ उपाय ही तुपायार्थ परेण अखंड मनस अखंड नमसा उच्यते। मंत्रराज में मकारवाच्य जो जीव है वह रकारवाच्य राम जी के लिए है, रामचंद्र ही उसके एकमात्र उपाय हैं। साधन भी वही हैं, साध्य भी, उपाय भी वही हैं, उपेय भी वही है। ये अखंड पद, एक सखंड किया न और म ये किया, एक अखंड किया, एक नमः ये अखंड पद किया, ये उसका अर्थ बताया गया है। बीजे नैवाथ जीवस्य स्वरूपम प्रतिपाद्यते, रामायेति परिस्यापि चतुर्थ्या तत्फलस्य च। बीज के द्वारा जीवात्मा का स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है और रामाय इस पद से परमात्मा श्री राम के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है और चतुर्थी विभक्ति से उनकी प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का फल है, इसका निरूपण किया जाता है। उपायस्य त्वखंडेन नमः शब्देन उच्यते, सखंडे तु मकारेण षष्ठन्तेन विरोधिना। अखंड जो नमः पद है वो सखंड समास करने पर भगवत प्राप्ति के विरोधी तत्व उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत प्राप्ति के विघ्नों का निराकरण किया गया। जब तक भगवत प्राप्ति के विघ्न बने रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीव अपने स्वरूप को समझे, पहचाने, और स्वरूप को पहचानते ही भगवत प्राप्ति के मार्ग के जितने विघ्न हैं उन विघ्नों का निराकरण हो जाएगा। यह श्री राम तारक मंत्र आज का संक्षिप्त सरलार्थ हुआ। तात्पर्यार्थो शेषवेद शास्त्राभिरुचि संशया वाक्यार्थ प्राप्तिराव संबंधी स्वरूपाभिनिरूपणम। श्री राम मंत्र का ध्यान से सुनो। श्री राम मंत्र का अभिप्राय गुरुजनों से श्रद्धापूर्वक जान लेना और जान करके मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना। उससे तत्काल शरीर संसार से वैराग्य होगा, भाव का जागरण होगा और भगवत प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। यही वेदार्थ के अनुकूल श्री राम तारक शरक्षर मंत्र आज का संक्षिप्त अर्थ है। प्राप्य प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी से नित्य संबंध रखने वाली अपनी आत्मा वह भगवान का ही शेष है, अंश है, भगवान का ही दास है। जीवात्मा भगवान स्वामी है, भगवान का ही, भगवान ज्ञानानंद स्वरूप हैं और वह ज्ञानानंद स्वरूप भगवान का अंश है। यही मंत्र आज का वाक्यार्थ है। तारकस्य प्रधानार्थ, तारकस्य प्रधानार्थ स्वस्वरूप निरूपणम संबंध स्यानुसंधानो अनुसंध्यर्थ इष्यते। तारक मंत्र का प्रधान अर्थ है आत्मा। आत्मा में विद्यमान अपने अंतरात्मा अर्थात शेषी भगवान श्री राम का चिंतन करना। भगवान सबसे प्रधान है, इसलिए प्रधान चिंतन भगवान का ही कहा गया। और जो संबंध आप भगवान से बना सको उस संबंध को आप भगवान से बना लो। पिता पुत्र संबंध बना लो, भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। रक्ष रक्षक भाव संबंध बना लो,
हम रक्ष हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं। हम शेष हैं, अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं। ये संबंध बना लो। भार्या भर्तृभाव संबंध, हम भगवान की भार्या हैं और भगवान हमारे भरतार हैं, कांत हैं, प्रियतम हैं, प्राण जीवन धन हैं। स्वस्वामी भाव संबंध, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक हैं। आधाराधेय भाव संबंध, भगवान ही हमारा आधार हैं और हम आधेय हैं। सेव्य सेवक भाव संबंध, हम भगवान हमारे सेव्य हैं, हम भगवान के सेवक हैं। भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान भोक्ता हैं और जीव और प्रकृति दोनों भोग्य हैं, इसलिए भोक्ता भोग्य संबंध। भगवान भोक्ता हैं, हम भगवान के भोग्य हैं। इन सब संबंधों का चिंतन करना चाहिए। उक्त्वेत्थं तारकार्थं तु द्वयार्थ प्रतिपाद्यते विमत्सराः प्रपश्यन्तु प्रगृह्णन्त्ववयन्ति च। तारक मंत्र का अर्थ कहने के बाद अब मात्सर्य दोष से रहित जो वैष्णव हैं, साधक हैं, वो अब मंत्रद्वय के अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है। मंत्रद्वय माने श्रीमद् रामचंद्र चरणों विष्णु प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय में मंत्रद्वय। इस मंत्रद्वय का अर्थ अब भगवत कृपा से कल करें। जल्दी जल्दी करके मंत्र आज का आज पूर्ण कर दिया। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हरे श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।